व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल एंड फोरम? ठीक है, तो यहाँ पे वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल और फोरम में क्या डिफरेंस है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेब पेज को देखते हैं। वेब पेज, ए सिंगल फाइल वेब पेज प्रेजेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड। ठीक है, व्हेन वी कॉल ए सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट एज ए वेब पेज। ठीक है, वेब पेज हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें एक ही सिंगल पेज है, मतलब कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें एक सिंगल पेज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होती है, जैसे पैरालैक्स स्क्रॉलिंग करके एक वेबसाइट होती है। ठीक है, उसमें सिंगल पेज होता है, मतलब अपन स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाते हैं। जो सेक्शन वाइज अलग अलग वेब पेज में डिजाइन किया जाता है, और लेकिन वो एक बहुत लंबे पेज में ही होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें एक सिंगल फाइल है, बस सिंगल एचटीएमएल फाइल है, ठीक है, तो उसको हम लोग वेब पेज बोलेंगे। अगर हम लोग मल्टीपल बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन जब हम लोग करेंगे तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट कहलाएगी। ठीक है, तो अगला यहाँ पे देखते हैं वेबसाइट। इट इज मेड अप ऑफ मैनी वेब पेजेस। ठीक है, अगर हम लोग बहुत सारे वेब पेज को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और एक उसका बंच बना लेंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वेबसाइट बोलेंगे। ठीक है, फिर आता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल एक प्रकार का वेबसाइट ही होता है, लेकिन वो कंटेंट उसका प्राइवेट होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम फॉर्म भरे, जैसे हम लोग ने एग्जाम के टाइम पे एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरे थे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या होगा, जो एग्जाम फॉर्म जब हम लोग भरते हैं तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग को यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इट इज सिमिलर टू वेबसाइट बट इट्स कंटेंट आर प्राइवेट। ठीक है, जो हमारा कंटेंट था, मतलब एग्जाम से रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट्स है, रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, और जो भी उसमें पेमेंट डिटेल्स है, तो ये सारी क्या है, प्राइवेट चीजें होती है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को ही पता होना चाहिए। ठीक है, एंड कैनॉट बी व्यूड अनलेस लॉग्ड इन थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, वो जो डिटेल्स है वो किसी को नहीं दिखेगा जब तक वो यूजर यूजर नेम और पासवर्ड के साथ उसको लॉग इन नहीं कर लेता। ठीक है, तो यूजर जो होगा, उस पोर्टल को जो यूज कर रहा है, उसके पास एक पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड होगा, तभी वो देख सकता है। ठीक है, फॉर दिस द साइट ऑफ नेट बैंकिंग इज ए गुड एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि नेट बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के लिए हम लोग के पास यूजर नेम और पासवर्ड होता है। अगर हम लोग के पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा तो हम लोग उस नेट बैंकिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेट बैंकिंग में बहुत सारे पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स होती है, बहुत सारे कार्ड डिटेल्स होती है, और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स होती है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा यूजर जाने। हम नहीं चाहते कोई दूसरा यूजर जाने, और अगर कोई जान गया तो हो सकता है कि वो उस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके पैसे विड्रॉ कर ले, या ट्रांसफर कर ले, या लॉक कर दे। ठीक है, या फिर पासवर्ड चेंज कर दे, तो हम लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वेब पोर्टल होता है वो काम करता है। ठीक है, इफ यू यूज इट देन यू मस्ट हैव सीन दैट यू कैन नॉट गेट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन विदाउट लॉगिंग इनटू दैट वेबसाइट। ठीक है, तो जब तक हम लोग लॉग इन नहीं करेंगे, हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को वहां से नहीं मिल सकती है। ठीक है, जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक क्या है? एक वेब पोर्टल है। ठीक है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे हम लोग सोशल चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कमेंट्स करते हैं, दूसरे के पोस्ट देखते हैं। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं उसमें। ठीक है, तो उस फेसबुक पे जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते साथ ही हम लोग को वहाँ यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, ताकि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स वहाँ पे शेयर करें, वो प्राइवेट रहे। मतलब या तो आपको पता रहना चाहिए, और जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं वही हम लोग उसमें पब्लिक रखते हैं। बाकी जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो सारी चीजें क्या होती है? प्राइवेट होती है। ठीक है, तो ये सारे जो पोर्टल्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वेब पोर्टल्स। ठीक है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग का वेबसाइट है, ठीक है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, आजकल जितने भी ये सारे वेबसाइट्स बन रहे हैं, लगभग लगभग इसमें सभी के सभी सिक्योर होते हैं।
और सिक्योर कैसे होंगे? यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और कई चीजें तो ओटीपी से भी होती है, वन टाइम पासवर्ड भी आता है मोबाइल में, और अगर वन टाइम पासवर्ड नहीं आएगा तो क्या होगा, वो यूजर अथेंटिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो वेबसाइट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वेब पोर्टल। नेक्स्ट है फोरम, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट वेयर पीपल डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स। It's not like chatting on social media. Here you can put your question and concern, and other forum members answer those question in details। ठीक है, फोरम क्या होता है? फोरम में भी इसी प्रकार का एक वेब पोर्टल बना होता है। वेब पोर्टल में सभी लोग लॉग इन करते हैं, अगर जिसको भी अगर उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, मतलब कोई भी यूजर, हम लोग कोई भी यूजर जो है वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर जिसको भी आंसर पता होगा वो उसमें रिप्लाई करता है, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे डिस्कसिंग फोरम होते हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों यहाँ पे हो सकता है, कि नेशनल फोरम है या फिर जैसे इंडिया में वर्क कर रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, या फिर वो इंटरनेशनल कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के भी बहुत सारे फोरम्स आते हैं, जैसे कोरा.com है, ठीक है। कोरा.com जो है वो क्या है, एक ऐसा फोरम है जिसमें ना कि इंडिया इंडिया के बाहर के यूजर भी उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और वो भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दिखाया भी था कोरा.com, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल और फोरम में। सभी के सभी वेबसाइट ही होते हैं, सभी के सभी क्या होता है, वेबसाइट होते हैं। वेबसाइट को ही हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर सिंगल पेज का होगा तो उसको वेब पेज बोलेंगे, मल्टीपल पेज का होगा तो उसको वेबसाइट बोलेंगे। अगर वो उसमें हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड लगा के कुछ प्राइवेट चीजें या फिर प्राइवेट इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो उसको वेब पोर्टल बोलेंगे, ठीक है। कोई ऐसा वेब पोर्टल है जिसमें हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग फोरम बोलते हैं। तो जितने भी यहाँ पे हम लोग टर्म्स यूज कर रहे हैं सबके सब वेबसाइट ही है, ठीक है। तो इंटरनेट में एक ही चीज कंटेंट डिस्प्ले कर सकता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है। अभी वेबसाइट को ही हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, अलग अलग काम होता है तो अलग अलग नाम उसको दे दिया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ वेबसाइट, तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है बिल्ड योर आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट, ठीक है। हम लोग अगर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, या कोई ऐसा बिजनेस हो जो छोटे स्तर पर काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में उसको कोई भी नहीं जानता है। अगर उसको कोई सर्च करेगा तो उसको कुछ भी उसका डिटेल्स नहीं मिलता है। लेकिन वेबसाइट एक ऐसा जरिया है जो खुद के बिजनेस के बारे में बताता है। मतलब जैसे मान लो मेरा कोई भी एक राइस मिल है, ठीक है, राइस मिल के बारे में कोई नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मैं कभी ये कंप्यूटर चलाया नहीं, कभी ये चीज़ देखा नहीं, ठीक है। कोई अगर मेरे राइस मिल के बारे में अगर खोजना चाहता है, ठीक है, कोई बाहरी पर्सन है, ठीक है, कोई अमेरिका से उसको खोजना चाहता है, तो उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने अपने आप की डिटेल्स कभी इंटरनेट पर डाले ही नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आजकल कोई भी चीज़ हम लोग को नया पता चलता है तो हम लोग उसको गूगल करके देखते हैं। तो वैसे ही अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में, किसी के बिजनेस के बारे में, किसी के भी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, आजकल इंटरनेट पे देखता है। तो इंटरनेट आपको क्या देगा, एक आइडेंटिटी देगा, एक पहचान देगा। वो भले ही आपका बिजनेस हो, या आपका कोई भी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या करता है, वेबसाइट के थ्रू एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। किसका आइडेंटिटी क्रिएट करेगा? किसी भी कंपनी का, मतलब एक प्रोफाइल क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बारे में लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है कैरी मिनाती, सभी लोग जानते होंगे किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है। पहले कोई नहीं जानता था उसको, जब से उसने अपने आप को इंटरनेट पे पब्लिश किया है लोग उसको जानने लगे।
लोग उसको सर्च करते हैं। इवन बॉलीवुड के भी लोग, हॉलीवुड के भी लोग उसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना एक आइडेंटिटी बना लिया। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि एक कंपनी है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला को कोई नहीं जानता था। ठीक है, उसकी कार्स वगैरह काफी महंगी आती, लोग सर्च ही नहीं करते थे कभी उसका। ठीक है, मतलब इंडिया की बात बता रहा हूँ। जैसे ही उसने अपना ऑफिस इंडिया खोला, इंडिया में खोला, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया वो। ठीक है, उसका जो ओनर है, ठीक है, ओनर को भी कोई नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन अब लोग उसके बारे में जानने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, आइडेंटिटी बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑलवेज अवेलेबल 24/7। ठीक है, मतलब हम लोग 24/7 कभी भी उस चीज को सर्च कर सकते हैं, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम 9 बजे से 5 बजे तक उसकी वेबसाइट खुली, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 24 आवर्स वेबसाइट खुले रहती है, और वहां से जाके हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इवन हॉलीडेज में भी खुले रहता है, मतलब 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन। ठीक है, वो खुला रहेगा, मतलब कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग वेबसाइट में डिटेल डाले हैं वो एक्टिव रहेगा 24/7। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आता है वर्ल्ड वाइड यू कैन रीच। ठीक है, आपने अगर कोई भी अपना एक वेबसाइट बनाया, वो दुनिया के कोई भी कोने से आप खोल सकते हो। ठीक है, मतलब अगर मैंने अपना एक वेबसाइट बनाया, मैं इंडिया में बैठ के बनाया हूँ, भिलाई के एक छोटे से शहर में बैठ के बनाया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरा प्रोफाइल कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के सर्च करेगा तो भी उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने आप को क्या किया, पूरे वर्ल्ड में पहुंचा दिया, उसका रीच जो है वो बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, मैंने खुद का वेबसाइट बना के, मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं चाहता हूँ कि उसको सारी दुनिया जाने। ठीक है, तो कैसे जानेंगी, उसको ऑनलाइन कर दिए हम लोग, वेबसाइट बना के डाल दिए। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है सारी वेबसाइट में हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम लोग का रीच बढ़ गया। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट आता है सेव्स मनी। ठीक है, अब वेबसाइट जो है वो पैसे भी बचाता है। कैसे पैसे बचाता है, हम लोग को एडवर्टाइज नहीं करना होता है। बहुत सारे वेबसाइट्स होती है, बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो अपने ही वेबसाइट पे लोगों को अट्रैक्ट करके बुलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेबसाइट्स में क्या होते हैं कि इन लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे देंगे। जैसे कि एक वेबसाइट बताता हूँ, सीजी व्यापम, ये कभी एडवर्टाइज नहीं करता। ठीक है, सीजीपीएससी कभी एडवर्टाइज नहीं करेगा, आईबीपीएस कभी एडवर्टाइज नहीं करेगा। इन लोग सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और लोग उनके वेबसाइट पे दौड़े चले आते हैं। फेसबुक जो है वो अपना कभी भी प्रचार नहीं किया है। ठीक है, कभी भी प्रचार नहीं किया है। ऑरकुट पहले चलता था, उसने पहले कभी भी प्रचार नहीं किया। जीमेल जो है वो उसने कभी भी प्रचार नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये सारे वेब पोर्टल्स जो है बहुत सारे लोगों के पैसे बचाते हैं। जैसे अगर कोई छोटा सा बिजनेस चला रहा है, ठीक है, उसने फेसबुक पे जाके अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। ठीक है, उस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग देखे और उसके पास कस्टमर्स पहुंच रहे हैं। ठीक है, उसने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो था वो बचा लिया। ठीक है, बहुत सारे बैनर्स लगते, पोस्टर लगते, पॉम्पलेट लगते, ठीक है, ये सारी चीजें का खर्चा बचा लिया। ठीक है, तो वेबसाइट के जरिए हम लोग अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या कोई अपने पास ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ हम सर्विस दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे लिख के या डिस्प्ले करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सेव करती है बहुत सारे मनी, मतलब अपने पैसे बहुत सारे बचा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद द बेस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग आर। ठीक है, इंटरनेट जो है सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, आजकल हम लोग देखते हैं यूट्यूब में भी जब हम लोग वीडियो चलाते हैं तो पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था छोटा सा 5 सेकंड का। अब 5-5 सेकंड के 10 एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें, एक ही वीडियो में। अगर 10 मिनट का वीडियो है तो उसमें 3 वीडियो 4 वीडियो आएंगे। ठीक है, शुरू होते ही वहाँ पे 2-2 वीडियो हम लोग को दिखाता है। ठीक है, गूगल हम लोग करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट में उसमें साइड साइड में एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। ठीक है, कोई भी ऐप चालू करो तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आने लगता है। टीवी में भी अगर हम लोग देखें तो इंटरनेट टीवी देख रहे हैं या फिर जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स है उसमें भी हम लोग देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है,
एक ऐसा जरिया है एडवर्टाइजमेंट और मार्केट करने का जिसमें लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, इंटरनेट में हर कोई एक्टिव होता है आजकल, सभी लोग जानते हैं। दिन भर इंटरनेट चलता है, 1 घंटा अगर इंटरनेट चले नहीं चले तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ऑडियंस को बांध के रखते हैं। ठीक है, उसको नई नई चीजें पता चलती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो लोग करते हैं, पहले क्या होता था, पेपर से एडवर्टाइजमेंट होता था, न्यूज़पेपर में आता था। ठीक है, या तो टीवी में आएगा, टीवी नहीं है, लोग नहीं देख रहे हैं या काम पे गए हुए हैं, तो हम लोग टीवी नहीं देखते थे। कई लोग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आ गया, जब से जियो ने अपना नेटवर्क दिया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, लोग जानने लगे, पूछने लगे, सब चीज एक्सेस करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पे जो मार्केट एरिया जो है वो पूरा बढ़ गया। मतलब आजकल हर एक वेबसाइट पे, हर एक न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़ पोर्टल्स में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। बहुत सारे वेबसाइट उसमें एडवर्टाइजमेंट्स आती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इंटरनेट के जरिए हो रहा है, और वेबसाइट बना बना के लोगों ने डाल दिया है और उसमें मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। ठीक है, जैसे कि गूगल एडवर्ड्स होता है, फेसबुक एडवर्क्स होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बहुत बड़ा मार्केट जनरेट करते हैं। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक एड्स। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इस चीज के बारे में कल मैं आपसे लोग से पूछूंगा। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक एड्स कैसे काम करता है। ठीक है, और सभी लोग का आंसर आना चाहिए। 30 लोग कनेक्ट है। ठीक है, छवि लाल। ठीक है, सभी लोग से पूछूंगा। ठीक है, दो चीज कैसे काम करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गूगल एडवर्ड्स और फेसबुक एड्स कितने पैसे लेता है, कितना रीच कराता है, सब चीज के बारे में डिटेल आप लोग बताओगे। ठीक है।